बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इसराइल को तस्लीम करना पाकिस्तान ये करने जा रहा है। हमारे कुछ मीडिया पर मौजूद लोगों ने, सीनियर्स ने ये बात शुरू कर दी है कि पाकिस्तान ये करने जा रहा है, और फिर आपको इस बात के इशारे मिल रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के लोगों से, नुमाइंदों से आपको इस बात के इशारे मिल रहे हैं। सिचुएशन है क्या? ये तमाम की तमाम सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिचुएशन के मुख्तलिफ हिस्से हैं, इनकी बात करते हैं। देखिए, एक हमारे मुल्क में सिचुएशन है, हमारी हुकूमत की तैयारी है। फिर उसके बाद एक हमारे मीडिया को दी गई हुकूमत की हिदायत हैं। फिर इसराइल इस वक्त क्या कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सीज़ फायर जो मुज़ाकरात हैं जिसके लिए इसराइल ने डेलीगेशन भेज दिया है, उसकी भी बात करेंगे। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसी, उनके फरमूदात और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इसकी भी बात करेंगे। और हम किस इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, ये मारूजी हालात में, इस वक्त की सिचुएशन में बहुत बड़ा सवाल है। तमाम चीज़ों की बात करते हैं तफसील से। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट आपसे है, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, घंटी का बटन दबा दें। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त जो करंट सिचुएशन है। इसराइल ने अपना डेलीगेशन भेज दिया सीज़ फायर मुज़ाकरात के लिए। हमास की तजावीज़ हमारे सामने हैं। कतर से कहा गया है कि कुछ तरमीम कर ली जाए, जो इस वक्त तजवीज़ है सीज़ फायर के हवाले से। और ये सीज़ फायर जो है, ये यूएस बैक्ड, अमेरिका की हिमायत हासिल है सीज़ फायर माहिदे को, जो होने जा रहा है मुमकिन तौर पर। अब इसराइल के वज़ीर आज़म का ऑफिस हमास की जानिब से 3 तजावीज़ आई हैं, उनके हवाले से क्या कहता है कतर की तजवीज़ में। वो ये कहते हैं कि हमें ये कबूल नहीं है। गज़ा के मामले पर बातचीत के लिए मुज़ाकरात की टीम कतर रवाना हो चुकी है। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में इस वक्त जब डेलीगेशन भेज दिए मुज़ाकरात के लिए, तो बमबारी की है। 24 घंटों में 80 अफराद जो हैं उनको शहीद किया है। और फ़लस्तीनी अहलकार ये कहते हैं कि इंसानी इमदाद जो है उसे रफ़ा क्रॉसिंग और इसराइली फ़ौज के इनखला के टाइम टेबल की वजाहत पर हमारी तशवीश बरकरार है। इसराइल का जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू, वॉर क्रिमिनल, वो ये कहता है कि मुज़ाकराती टीम दोहा जाने और करीबी बातचीत की दावत कबूल करने की हमने हिदायत दे दी है। लेकिन हमास जो कतर की सजेशंस में, उसके प्लान में अमेंडमेंट्स बता रहा है, तरामीम बता रहा है, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। अब हमास ये कहता है कि अमेरिका की जानिब से सालिसी की जो तजवीज़ है वो मुस्बत है, और 60 रोज़ा जंगबंदी इसमें शामिल है, और इसराइल के हमले रुकने की इससे उम्मीद पैदा हुई है। अब तक जो अक्टूबर 2023 से अब तक जो डेथ टोल है फ़लस्तीन में, शहदा की तादाद, वो तादाद 70,000 के आसपास है, और तकरीबन 1,40,000 इसमें ज़ख्मी हुए हैं, और गज़ा पूरा मलबे का ढेर बन चुका है। शदीद इंसानी बहरान है, और अब वहाँ ग़िज़ाई क़िल्लत के मसाइल हैं। और जो इसराइल ने एक अदद ह्यूमैनिटेरियन इमदाद के लिए इदारा बना दिया है, वहाँ जमा किया जाता है, वहाँ फिर मारा जाता है। ये हमारे सामने सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में आप देखिए कि नेतन्याहू ने जो ऐलान किया, उसके बाद तल अबीब, यरूशलेम, हाइफा, इसराइली यरगमालियों के अहल खाना और हामियों ने मुजाहरे किए और हुकूमत से जंगबंदी का माहिदा फौरी करने का मुतालबा किया है। इसराइल पर खुद पर भी दबाव है, नेतन्याहू पर दबाव है। और 7 अक्टूबर के हमास के हमलों में 200 अफराद को यरगमाल बनाया गया। 50 अब भी गज़ा में मौजूद हैं, ये हमें पता चल रहा है। वो जो पहला मुआहिदा हुआ था जंगबंदी का, जिसे इसराइल ने ही तोड़ा, उस मुआहिदे के बाद दोनों जानिब से रिहाई का सिलसिला जारी था। लेकिन अब इस वक्त जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में इसराइल की फ़ौज अंदर मौजूद रहेगी, ये भी तय हो रहा है। अब इन हालात में जब लाशें गिराई जा रही हैं, शहीद किए जा रहे हैं बेगुनाह फ़लस्तीनी, मुसलसल मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहा है। मैं आपके सामने एक और चीज़ रखूं कि पाकिस्तान में, हमें पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा कंसर्न है। सिचुएशन क्या है? हमारी हुकूमत के वुज़रा
जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं, तो इस्टाब्लिशमेंट जो है उसकी नुमाइंदगी भी उनको करनी है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि अब्राहम अकॉर्ड जो है वो माना जा सकता है अगर फ़लस्तीन के हवाले से पेशरफ्त हो जाती है तो। राना सनाउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू की है वो ये है कि पाकिस्तान को अरब ममालिक के साथ जाना चाहिए। और फिर ये सवाल हुआ कि अगर ईरान तस्लीम नहीं करेगा इसराइल को तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा। तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कह दिया कि फिर पाकिस्तान को, अरब मुल्कों को, तुर्की को मिलकर ईरान को मना लेना चाहिए। ये बात भी हो चुकी। तो पाकिस्तान की हुकूमत का मूड हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं देख रहा था नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा है कि बड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ किस चीज़ की होती है कि इंडिया इसराइल ताल्लुकात हैं, इंडिया को टेक्नोलॉजी मिल रही है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा ये बात की, कोशिश की कि इंडिया इसराइल ताल्लुकात तोड़े जाएं क्योंकि हमारा दिफा का मामला है, इंडिया को टेक्नोलॉजी मिलती है और पाकिस्तान को तस्लीम कर लेना चाहिए। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स को इस बारे में हिदायत दी गई हैं कि इसराइल के मामले पर बात करें, सवालात करें, प्रोग्राम में इसका सेगमेंट रखें। यह हमें बाज़ जगहों से पता चल रहा है। अब हुकूमत की क्या तैयारी है इसके नतीजे में, ये आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होगा। लेकिन मैं ये देख रहा था कि कुछ सीनियर तज्ज़ियाकार जो साबिक़ा ऑफिसर्स हैं दफ्तर ख़ारिजा के, वो ये कह रहे हैं कि अगर अरबों की लड़ाई नहीं है, जो ढेर सारे ममालिक हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है कि हम लड़के बैठे रहें, हम गए, हमारे पासपोर्ट पे लिखा है हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। तो हमें भी एक ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा हकीकत पर मबनी फ़ैसला करना चाहिए। ये हमारे यहाँ बताया जा रहा है बाज़ तज्ज़ियाकारों की जानिब से। और मीडिया अब इस सिचुएशन पर मुसलसल बात कर रहा है, तो इसको इशू बनाकर लोगों के सामने लाया जाए, ये बात की जा रही है। अब मैं आपके सामने एक और चीज़ रखूं, जहां ये तैयारी नज़र आ रही है कि हुकूमत इस सिलसिले में डिस्कोर्स भी चाहती है और हुकूमती वज़रा ये खुलकर बता भी रहे हैं कि तस्लीम कर लेना चाहिए। ये जाहिर है कि गुज़श्ता कुछ अरसे में जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद हो रहा है। और आप एक और चीज़ देखिए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इमरान खान साहब भी कहते थे जो उनकी पॉलिसी वो पाकिस्तान की पॉलिसी। अब कायदे आज़म की पॉलिसी क्या थी? कायदे आज़म ने 3 जगहों पर इसराइल के मामले पे बड़ी खुल के बात की। एक बार यूएन के एक प्लान पर रद्द-ए-अमल दिया, एक दूसरा कायदे आज़म ने बीबीसी से, जनरल सिम्पसन से गुफ्तगू की थी, बीबीसी से गुफ्तगू की थी, तो कायदे आज़म ने उस मौके पर बात की। और अमेरिका के सदर ट्रूमैन को ख़त लिखा था, तो कायदे आज़म ने उस मौके पर इसराइल के इस मसले पर बात की। कायदे आज़म के 3 फरमूदात इस तमाम सिचुएशन से मैं आपके सामने रख देता हूँ। मेरी अब भी यही उम्मीद है कि तक़सीम का मंसूबा मुस्तरद हो जाए, वरना यकीनी तौर पर सबसे बड़ा अलमिया और ऐसा तसादुम कि जिसे हम कहते हैं बहुत बड़ा तसादुम है, वो जन्म लेगा। पूरी मुस्लिम दुनिया इस मसले के खिलाफ बिफर जाएगी। पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचेगा। पाकिस्तान अरबों की भरपूर हिमायत करेगा, ये कायदे आज़म ने कहा था। फिर कायदे आज़म कहते हैं कि इस वक्त जब मुस्लिम दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा के अफसोसनाक फैसले से शदीद सदमा पहुंचा है, यूएन के डिसीजन पर रद्द-ए-अमल था, प्लान पर रद्द-ए-अमल था, तो फ़लस्तीन की तक़सीम नाफिज करने पर इस प्लान में जोर दिया गया है। यह फैसला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी और कानूनन गलत और गैर मोतबर है। अखलाकी तौर पर भी ये काबिल कबूल नहीं। इसके पेश नज़र मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अरब कौम के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। अमरीकी हुकूमत और अवाम इस ख़तरनाक सूरत हाल से निजात दिलाने में रहनुमा किरदार अदा कर सकते हैं और यूं संगीन नताइज और मनफी असरात से बचा जा सकता है। कायदे आज़म ने जो ट्रूमैन को ख़त लिखा उसमें उन्होंने कहा, मैं अब भी उम्मीद करता हूँ कि तक़सीम का मंसूबा मुस्तरद कर दिया जाएगा, वरना इस नतीजे का सबसे बड़ा सानिहा और बेमिसाल झगड़ा होगा। पूरी मुस्लिम दुनिया इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करेगी। पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान अरबों की हिमायत करेगा और अपनी ताकत के मुताबिक हर इक़दाम करेगा ताकि इस जुल्म को रोका जा सके। अब पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रहा है? पाकिस्तान अब भी अरबों की हिमायत कर रहा है और पाकिस्तान नज़र आ रहा है कि तस्लीम कर लेगा और इसके लिए माहौल बनाने का, इस पर बात करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है पाकिस्तान में, जो अलार्मिंग है। हम किस इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उस इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं या हमारे यहाँ उस इसराइल को तस्लीम करने पर जोर दिया जा रहा है जिसने
7 अक्टूबर 2023 से अब तक वहाँ पर जो शहादतें हुई हैं वो 70,000 के करीब हैं। बच्चे उनमें बड़ी तादाद में शहीद होने वालों में शामिल हैं, बुज़ुर्ग शामिल हैं, ख़वातीन शामिल हैं। अभी हमारे सामने खबर आई, एक गालिबन 80 बरस की बुज़ुर्ग खातून को माथे पे गोली मारकर शहीद कर दिया गया। तो ये हो रहा है। हम उस इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं जिसने गुज़श्ता 24 घंटे में 80 फ़लस्तीनियों को शहीद किया है। और जो ट्रंप के आने के बाद सीज़ फायर मुआहिदा हुआ था, जहाँ कैदियों का तबादला शुरू हुआ, उसमें भी तकरीबन 12,000 के करीब अफराद शहीद हो गए हैं। और फिर उससे पहले अगर आप देखिए तो 7 अक्टूबर से अब तक ये तादाद मिलाकर 70,000 के आसपास बनती है। और फिर हर चीज़ ख़त्म कर दी गई और आजकल तो इमदाद के नाम पे एक जगह जमा होने की बात की जाती है और उस जगह बमबारी की जाती है, उस जगह गोलियां चलाई जाती हैं और फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। हम इन हालात में, इस सिचुएशन में और ये मजालिम ढाते हुए इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।